जाता है, जो किसी काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर विभिन्न व्यक्तियों या समूहों द्वारा किया जाता है। इससे काम में विशेषज्ञता और दक्षता बढ़ती है। सही उत्तर है श्रम विभाजन। निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक प्रवृत्तियां उपभोक्तावाद की ओर रुझान पैदा करती हैं? ऑप्शन ए वस्तु विनिमय, ऑप्शन बी बाजार, ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी संतुलित। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। उपभोक्तावाद की प्रवृत्तियां बाजार से जुड़ी होती हैं, जहां उपभोक्ताओं की मांग को बढ़ावा देने के लिए उत्पादों और सेवाओं का विपणन किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने कहा है मानव द्वारा वस्तुओं के और नियंत्रण के संदर्भ में संपत्ति की कल्पना की जानी चाहिए? ऑप्शन ए टी बेबलेन, ऑप्शन बी एल टी हॉबहाउस, ऑप्शन सी आर एच लुई, ऑप्शन डी एल एच मॉर्गन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन आर एच लुई। आर एच लोग ने यह विचार प्रस्तुत किया कि संपत्ति की अवधारणा मानव द्वारा वस्तुओं के नियंत्रण के संदर्भ में समझी जानी चाहिए। उनका दृष्टिकोण ये दर्शाता है कि संपत्ति केवल भौतिक वस्तुओं का स्वामित्व नहीं है, बल्कि यह मानव संबंधों और उनकी व्यवस्थाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसने कहा था कि जनांकिकी जनसंख्या के आकार, भौगोलिक वितरण, गठन परिवर्तन तथा जन्म दर, मृत्यु दर, प्रादेशिक गमन एवं सामाजिक गतिशीलता के रूप में जाने वाले कारकों का अध्ययन करता है? ऑप्शन ए हार्जर और डंकन, ऑप्शन बी मैकइवर, ऑप्शन सी मर्टन, ऑप्शन डी लिंटन। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन। ये कथन हार्जर और डंकन ने दिया है। उन्होंने जनांकिकी को जनसंख्या के आकार, भौगोलिक वितरण, गठन परिवर्तन, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रादेशिक गमन और सामाजिक गतिशीलता जैसे कारकों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। जनांकिकी में जनसंख्या के आकार, उसके घटक, उसके क्षेत्रीय वितरण, जन्म दर, मृत्यु दर, विवाह दर, प्रगतिशीलता तथा प्रसव संबंधी गणितीय जानकारी का अध्ययन करते हैं। ये परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए चाइल्ड, ऑप्शन बी मैकइवर, ऑप्शन सी डी जे बूच, ऑप्शन डी लुंडबर्ग। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ये परिभाषा डी जे बूच की है, जिन्होंने जनांकिकी को जनसंख्या के आकार, उसके घटक, क्षेत्रीय वितरण, जन्म दर, मृत्यु दर, विवाह दर, प्रगतिशीलता और प्रसव संबंधी गणितीय जानकारी के अध्ययन के रूप में वर्णित किया है। जाति और वर्ग में मुख्य भेद है। ऑप्शन ए जाति वर्गहीन समाज में परिचालित होती है तथा वर्ग जाति विहीन समाज में परिचालित होता है। ऑप्शन बी जाति सदैव समृद्ध होती है, जबकि वर्ग सदैव विवृत होता है। ऑप्शन सी जाति के मामले में व्यक्ति की प्रस्थिति आरोपित होती है, जबकि वर्ग में अर्जित होती है। ऑप्शन डी जाति के मामले में व्यक्ति को सर्वाधिक हानि उठानी पड़ती है, जबकि वर्ग में ऐसा नहीं होता। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। जाति के मामले में व्यक्ति को जन्म के आधार पर सामाजिक सीमाओं और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उसे अधिक हानि उठानी पड़ती है, जबकि वर्ग में ऐसा नहीं होता है। मार्क्स के अनुसार कृषक वर्ग क्रांतिकारी वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन ए वह संपत्ति का स्वामी है, ऑप्शन बी वह गरीब है, ऑप्शन सी वह भौगोलिक दृष्टि से बिखरा है, ऑप्शन डी उसका दृष्टिकोण पारंपरिक है। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मार्क्स के अनुसार कृषक वर्ग का दृष्टिकोण पारंपरिक होता है, जिसके कारण वह क्रांतिकारी वर्ग नहीं बन सकता। कृषकों का पारंपरिक दृष्टिकोण और समाज में उनकी स्थिति परिवर्तन की ओर प्रवृत्त नहीं होती। संस्थाएं होती है। ऑप्शन ए अमूर्त, ऑप्शन बी व्यापक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। संस्थाएं अमूर्त होती हैं क्योंकि वे विचारों, मान्यताओं और नियमों पर आधारित होती हैं। वे व्यापक होती हैं क्योंकि उनका प्रभाव समाज के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है, और वे सामाजिक होती हैं क्योंकि वे समाज के सदस्यों के बीच संबंधों और व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। निम्न में से शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन अनुचित होगा? ऑप्शन ए शिक्षा व्यक्ति का विकास है, ऑप्शन बी शिक्षा अध्ययन का ही दूसरा नाम है, ऑप्शन सी शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, ऑप्शन डी शिक्षा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। शिक्षा के संबंध में अनुचित कथन होगा शिक्षा अध्ययन का ही दूसरा नाम है। जैविकीय कार्यों का संबंध किससे है?
ऑप्शन ए मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्तियों की संतुष्टि से, ऑप्शन बी संतानोत्पत्ति की व्यवस्था करने से, ऑप्शन सी असीमित उत्तरदायित्व की भावना से, ऑप्शन डी इनमें से किसी से नहीं। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। जैविकीय कार्यों का संबंध मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्तियों की संतुष्टि और संतानोत्पत्ति से होता है। यह मानव जीवन के आधारभूत कार्य हैं, जिनसे समाज की निरंतरता सुनिश्चित होती है। बहुपति विवाह का कारण है, ऑप्शन ए संयुक्त परिवार को मजबूत बनाने का विचार, ऑप्शन बी पुरुष के अनुपात में स्त्रियों की कम संख्या, ऑप्शन सी निर्धनता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर। भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता की दर कितने प्रतिशत थी? ऑप्शन ए 75 85%, ऑप्शन बी 54 16%, ऑप्शन सी 45 3%, ऑप्शन डी 31 6%। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 54.16% थी। ये दर देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण सूचकांक मानी जाती है, जो महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण में सुधार की दिशा में कदम को दर्शाती है। सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक कारणों को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है, ऑप्शन ए उपभोग की प्रवृत्ति, ऑप्शन बी उत्पादन का स्वरूप, ऑप्शन सी आर्थिक नीतियां, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर। भारत में किस प्रकार के परिवारों की संख्या अधिक है? ऑप्शन ए पितृसत्तात्मक, ऑप्शन बी मातृसत्तात्मक, ऑप्शन सी मातृवंशीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट। धर्म के साथ गहराई से जुड़ा हुआ तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी मूल्य, ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। धर्म के साथ गहराई से जुड़ा हुआ तत्व भय है। प्राचीन